प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। सब लोग खैरियत से हैं जी? खुदावंद खुदा आपसे प्यार करता है, खुदावंद खुदा आपसे प्यार करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते जिसने मुझे और आपको फजल दिया कि हम उसके कदमों में हैं, हम उसके। आज हम खुदा का बाबरकत जिंदा कलाम हक से पढ़ेंगे नया अहदनामा, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 16 आयतन कलसा से पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु ने फरमाया, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। आज के पैगाम का मजमून है बुलावा। क्या मजमून है जी? बुलावा। आप सब बुलाए हुए लोग हैं, आप सब। पहले तो वो हर बशर को अपनी बंदगी के लिए बुलाता है। एक ज़बूर नहीं गाईदा, मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे है अगे की हालेलुया, जो मैनू खुशी हुई जो मैनू आखन लगे। हर बशर को खुशी नहीं होती जब उसे बंदगी के लिए बुलाया जाए। हर आदमी को खुशी नहीं होती जब उसे इबादत के लिए दावत दी जाती है। बुलावा, इसका मतलब है दावत। क्या मतलब है? दावत। और इसे काल भी कहते हैं, इंग्लिश में काल। क्या आपको बुलाया गया है काल से? खुदावंद यीशु ने आपको बुलाया है अपनी इबादत के लिए, अपनी परस्तश के लिए उसने बुलाया है, ताकि आप लोग उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें। कोई भी उसके बुलावे के बगैर उसके कदमों में आ नहीं सकता। ये अक्सरियत के साथ हम बात कहते हैं। उसके बुलावे के बगैर आप लोग उसकी बंदगी नहीं कर सकते, इसलिए कि कलाम हक में लिखा है, इंसान के दिल के ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। इंसान के दिल के ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। इंसान के दिल के ख्याल बुरे होते हैं। इस बुराई से खुदा भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आपको और मुझे अपनी बंदगी के लिए बुलाया है। बहुत से लोग हैं, उनको ऊपर भी बुलाया जाता है, उनको भी काल आती है। बीमारी से कोई नहीं मर सकता, परेशानी से कोई नहीं मर सकता, और गोली मारने से कोई भी मार नहीं सकता। जब ऊपर से बुलावा आता है उसी वक्त इंसान जाता है। ऊपर भी बुलाए जाते हैं और दुनिया से उनका खाना पीना खत्म हो जाता है, हिस्सा बकरा खत्म हो जाता है, जो ऊपर बुलाए जाते हैं। हम लोग बुलाए गए उसकी बंदगी के लिए, अभी ऊपर नहीं बुलाए गए। अभी हम उसकी बंदगी के लिए बुलाए गए हैं, उसकी इबादत के लिए अभी बुलाए गए हैं कि उसकी इबादत करें। जो लोग उसकी इबादत में लगे रहते हैं, ईमानदारी इख्तियार कर जाते हैं, ईमानदार बन जाते हैं, खुदा को पसंद आ जाते हैं, फिर उनको वो मुकर्रर करता है। क्या करता है? उनको मुकर्रर करता है अपने काम के लिए कि अब तू मेरा काम कर। कैसे मुकर्रर करता है? किसी को किसी काम के लिए मुकर्रर करता है, किसी को गाने के लिए, किसी को बजाने के लिए, और किसी को मुकर्रर करता है अंजील बयान करने के लिए। तरह तरह की खिदमत वो फिर आपको अता करता है, मुकर्रर करता है आपको। बहुत खुश नसीब लोग हैं जो उसके बुलावे पर आते हैं। कलाम हक में क्या बहुत से लोग हैं
वो बुलाता है और जाते नहीं। हमारे पास वक्त नहीं, मुझे अभी बाजार का काम करना है, बाकी रहता है। वो बुलावे पर जाते नहीं, दावत पर जाते नहीं, वो कॉल आती और सुनते नहीं। अभी मेरे पास वक्त नहीं, मैं बहुत मसरूफ हूं, मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। बहुत से लोग हीले बहाने बनाते रहते हैं और बाइबल मुकद्दस में जो लोग बुलाए गए हैं उनको मुकर्रर किया गया, उनको मुकर्रर किया गया है। कलाम हक में लिखा है, खुदा फिलिप्पस से बात की और उससे कहा हमें वो ख्रिस्तुस मिल गया, हमें वो उस्ताद मिल गया जिसकी बाबत मूसा ने नबूवत की थी। उसने कहा क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फला फला शहर से, गांव से, खानदान से कोई आदमी अच्छा हो सकता है? उसने कहा मुझे किसी बात का इल्म नहीं, तू मेरे साथ चल, जाकर पूछ ले। अभी वो यीशु के पास आता है, अभी वो यीशु के पास आया, अभी दूर ही था, तो खुदावंद यीशु ने कहा इस आदमी के दिल में मकर नहीं। उसने कहा मालिक तू मुझे कब से जानता है? उसने कहा जब तू फला फला दरख्त के नीचे बैठकर फला फला काम कर रहा था, उस वक्त से मैं तुझे जानता हूं। वो आपको जानता है, आपके कामों को जानता है, आपके दिल को, आपकी सोचों को जानता है। मत कहे कि वो हमें नहीं देख रहा, मत कहे वो हमें जानता नहीं, मत कहे वो हमारी दुआ को सुनता नहीं। वो आपको जानता है, वो आपको देखता है, वो आपके दिल की आरज़ू को भी जानता है, आप क्या चाहते हैं वो सब कुछ जानता है। इसलिए उसने आपको बुलाया है। वो जो सवाल जवाब लेकर आया था वो सब भूल गया, जो सवाल जवाब लेकर आया था वो सब भूल गया। इसलिए कि खुदावंद यीशु ने उसके बोलने से पहले ही उसे ऐसी बात कर दी कि वो सब कुछ भूल गया। जो बातें लेकर आया कि मैं करूंगा उस्ताद से, वो सब भूल गया। खुदावंद खुदा हमें अपने लिए बुलाता है। उसने कहा आपने नहीं, इसलिए कि कलाम हक में लिखा है आदमी के दिल के ख्याल सदा क्या है? बुरे। अगर आदमी के दिल के ख्याल सदा बुरे हैं इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर सकता, अच्छा काम। खुदा का बंदा पतरस रसूल, खुदावंद यीशु ने सबसे पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि लोग कहते हैं कोई पुराने नबियों में से जी उठा, इसलिए इतने बड़े मौजूद होते हैं। कोई कहते यूहन्ना नबी जी उठा है, कोई कुछ कहते हैं। यीशु ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो, क्या समझते हो? पतरस बोला कि ऐ मालिक, ऐ रब्बी, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। क्या है बच्चों? जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदावंद यीशु ने कहा पतरस ये खून और गोशत की तरफ से बात नहीं, ये ऊपर से दी गई है, ऊपर से कॉल आई है, ऊपर से बात हुई है। इसीलिए आपने प्यार किया है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। में लिखा है खुदा के रूह के बगैर कोई भी यीशु को खुदावंद कह नहीं सकता। खुदावंद का मतलब मालिक होता है। कोई भी खुदा के रूह के बगैर यीशु को मालिक मान नहीं सकता। उसने मुझे और आपको बुलाया है ताकि हम उसकी खिदमत करें। आप करते भी हैं, हर रोज बहुत आप लोग उसकी खिदमत करते हैं, रुपए पैसे से खिदमत करते हैं, दूसरों को गवाही देकर खिदमत करते हैं। तो खुदावंद खुदा ने आपको बुलाया है। जब आप लोग ईमानदारी में डटे रहेंगे, उसकी बंदगी में लगे रहेंगे, तो वो बड़े कामों के लिए भी आपको मुकर्रर कर सकता है, बड़े कामों के लिए खड़ा कर सकता है। पौलुस रसूल उसके लोगों को कत्ल करने वाला था, उसके लोगों को मारने वाला, घसीट कर ले जाता, मसीह के मारने वालों को कत्ल कर देता। खुदावंद यीशु से मिला रास्ता में, वो दमिश्क में जा रहा था उसके लोगों को कत्ल करने के लिए। खुदावंद यीशु ने कहा ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो गिर पड़ा अपने घोड़े से,
और उसने कहा कि ऐ खुदावन तू कौन है, ऐ खुदावन तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जब यीशु के मानने वालों को सताया जाता है तो वो यीशु को सताते हैं। यीशु के मानने वालों को अगर कोई परेशान करता है तो वो यीशु को परेशान करते हैं। इसलिए कि उसने कहा कि मेरे खादम, मेरे लोग मेरी आंख की पुतली है, मेरी आंख की पुतली है। जब उसने खुदावन से बात की तो खुदावन ने कहा कि अब तू मेरे लिए काम करेगा, तू मेरे लिए चुना हुआ वसीला है ताकि बादशाहों को गवाही दे, गैर कौमों को गवाही दे, मैं तुझे मुकर्रर करूंगा। और जब वो बदल गया तो वो बहुत सा खुदा के लिए काम करता करता इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। दुआ रोजा में ठहर गया, बहुत सरसा दुआ रोजे में ठहरा रहा। खुदा ने अपने खादमों से कहा बरनबास को और पालूस को मेरे लिए मुकर्रर करो, मेरे लिए मखसूस कर दो, ताकि ये अब मेरी मनाती करे, मेरी खिदमत करे, रूहों को बचाने के लिए काम करे। ये मेरे लिए चुना हुआ वसीला है ताकि मेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसने आप लोगों को भी बुलाया है ताकि आप लोग उसकी खिदमत करें। मेहनत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हर मर्तबा ये खिदमत गुजारी करती है। ये तमाम बर्तन यही लाए हैं और हर मर्तबा शायरबानी का शीरा रोटी सब कुछ ये खिदमत खुदा ने इनको दी है। रुपए पैसे की खिदमत भी दी है, आपको भी दी है ताकि आप लोग उसकी खिदमत करें। हर बशर को वो अंजील सुनाने के लिए, बयान करने के लिए खड़ा नहीं करता। ये भी सब खिदमत है। भाई बुरनान को खिदमत दी है तबला बजाने के लिए, के साधन को, इसी तरह अपना बेटा सुलेमान को, इनको खुदा ने खिदमत दी है। जैसा कि रजा, कैसर और जहां पर दीगर बहुत से बच्चे जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, तरह तरह की खिदमत दी है और आपको तरह तरह की खिदमत मिली है। आप उनको भी खिदमत मिली है। रुपये पैसे से खिदमत करें और खादमों के बाल कटिंग करे, यानी कि मेरे खुदा की खादमा की नहीं, मेरे यानी कि बाल कटिंग करे, ये भी खिदमत है। जब हम खुदा के खादमों के लिए कुछ करते हैं तो खुदा के लिए करते हैं। खुदा आपको बुलाता है, खुदा आपको मौका देता है, खुदा आपको वक्त देता है। बहुत से लोग हैं जिनको वो मां के पेट ही से बुला लेता है। बहुत से लोग हैं बड़ी उम्र में होते उनको बुलाता है। ईमानदारों का बाप अब्राहम, उसे बुलाया गया। कितनी उम्र थी उसकी? 75 साल। कितनी उसकी उम्र थी? 75 साल उसकी उम्र थी जब वो बुलाया गया। खुदा ने कहा मेरे साथ चल अब्राहम, मेरे साथ चल तो मैं तुझे बरकत दूंगा। क्या दूंगा? बरकत दूंगा। जो लोग बरकत लेने के लिए बेदार रहते हैं, खुदा उनको बरकत देने के लिए बेदार रहता है ताकि मेरे लोग बरकत से भर जाए और जमीन पर मेरे नाम को ऊंचा करें। आप सबको उसने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है ताकि आप लोग उसकी खिदमत गुजारी का काम करें। खुदा का बंदा मूसा नबी, कितना जबरदस्त खुदा का सूरमा, उसे भी खुदा ने बुलाया। बुला तो पहले लिया था, जब वो 80 बरस का हुआ उस वक्त खुदा ने उसे बुलाया कि आ, मैं तुझे भेजता हूं कि मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला। उसने अपने बंदा मूसा को इस काम के लिए बुलाया ताकि वो मेरे लोगों को छुड़ाने वाला हो। आज वो आपको भी छुड़ाने वाला बना सकता है ताकि आप लोग उसके लोगों को बचा सके, छुड़ाने वाले बन जाए, ताकि दूसरों के लिए दर्द अपनी जिंदगी में रखे। जैसा खुदा की खादमा सारी सारी रात दुआ में ठहरी रहती है, खुदा आज फला बहन फला भाई मेरे पास आया था तेरे हुजूर शफा के लिए, बरकत के लिए, उसके लिए सारी सारी रात दुआ में ठहरी रहती है। ये बड़ी जबरदस्त खिदमत है जो खुदा ने दी है, मुकर्रर किया है। जो खादम दूसरों के लिए दर्द रखते हैं, खुदा उनको और ज्यादा बढ़ाता और तरक्की और सरफराजी देता है। और हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आपको बड़ी बरकत से नवाजा है। हाथ पर घड़ी लगी थी
और मैं टाइम एल्डर साहब से पूछ रहा था, बेटा रज़ाक का उधर उसने मुझे कड़ी पहनाई थी और मैं टाइम एल्डर साहब से पूछ रहा था, इसलिए मुझे याद नहीं था, मुझे इल्म नहीं था कि मेरे हाथ के साथ घड़ी है। इसी तरह बहुत से लोग हैं, उनको इल्म नहीं कि खुदा ने मुझे बरकत दी है। खुदा ने मुझे बहुत से लोग हैं, वो जानते नहीं मुझे क्या बरकत मिली है। अगर कोई जान जाए बरकत छोटी क्यों ना हो, ध्यानदारी से छोटी सी बरकत में रहकर वो काम करना शुरू कर दे तो वक्त आने पर खुदा उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। जो खिदमत आपको मिली है वो ध्यानदारी से करें। जैसे कि अस्तों को खुदा ने खिदमत दी कि चर्च को संवारना है, हर संडे आकर संवारना है। वो अलग बात है कि सेल कभी खराब हो तो नहीं आता, वो अलग बात है, लेकिन खुदा ने खिदमत दी है। तरह तरह की खुदा ने आपको खिदमत दी है। यहां पर बहुत से ऐसे अजीज हैं, जब तक वो खुदा के खादमों को खाना ना खिलाए बनाकर, उनको चैन नहीं आता। अगर एक वीक यानी कि एक हफ्ता ना चाहे तो उनके दिल में वसवास सा रहता है कि आज हमारे घर में खुदा के खादम नहीं आए। उनको खिदमत मिली है, तरह तरह की खिदमत है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आप जितने बैठे सब के सब खूब बढ़कर खिदमत करते हैं। किस किस का नाम लूं? सब लोग बहुत खिदमत करते हैं, पैसे से भी खिदमत करते हैं, कपड़े से जूते से खिदमत करते हैं, चर्च की बहुत सी आप खिदमत करते हैं। हम जिंदा खुदा की इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। यहाँ पर हमारे ऐसे भाई हैं जो तमाम ये इंतजाम करते हैं। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं कि जिनके वसीले से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया जाता है। हम तो सिर्फ बात कहते हैं, जहां पर बहनें हैं, भाई हैं, ये सब इंतजाम करते हैं। साहब अमेरिका से आए, सियालकोट 17, वहां पर उनका प्रोग्राम हुआ, कन्वेंशन। इतना मसा, इतनी आग उस खादों पर, ऐसे लगता था यीशु का आज तख्त लग गया यहां पर। उसने कहा सबसे पहले मेरे साथ मिलकर थैंक यू बोले, थैंक यू डैड हिचकॉक। डैड हिचकॉक खादम था, एक आदमी था जो खुदा को दाज की देता था। कहता उसने दाज की दी, मैं इधर आया, 6 लाख रुपया इस प्रोग्राम पर लगा है, अब ज्यादा लगते हैं, उस वक्त की बात है। ये सब उसने मुझे कहता पैसे दिए, दाज की दी है। और यहां पर जितना हदिया होगा, 50,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, वो मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, वो मैं लेकर जाऊंगा। उसमें किसी ने 5 डाले, किसी ने 10, किसी ने 100, किसी ने 500। जिसने उस हदिया में रुपया डाला है वो सब शरीक होंगे जब मैं यहां से इंडिया में जाऊंगा। वहां पर कोई शफा पा जाए, वहां पर कोई तौबा कर ले गुनाहों से, वहां पर कोई अपनी जिंदगी खुदा को मुकम्मल तौर पर दे दे। तो उसने कहा जिसने 10 रुपए डाले हैं वो भी उस खिदमत में शरीक होगा। इसलिए हम कहते हैं अगर कोई 10 रुपए भी खुदा के हुजूर डालता है तो वो खिदमत गुजार है। आप सब खिदमत गुजार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने आगे बढ़ना है, यहाँ पर स्टॉप नहीं करना कि हमने रुपए दे दिए अब बस खत्म, आगे बढ़ना है, उसकी बादशाही में दाखिल होना है। यहाँ पर वो हमें मुकर्रर करे, जैसे स्टीफनस को मुकर्रर किया, पतरस को मुकर्रर किया, दीगर रसूलों को, खादमों को मुकर्रर किया गया है, वो हमें भी खड़ा करे, हमें मुकर्रर करे ताकि हम छुड़ाने वाले बन जाए। हम क्या बन जाए? जैसा उसने मूसा से कहा कि तू मिस्र से मेरे लोगों को छुड़ा कर ला, निकाल कर ला, वो हम सब से तवक्को करता है, उसे हम पर भरोसा है, उसे हम पर भरोसा है। सब इस हवाले से वाकिफ है। जब अयूब का हवाला पढ़ा जाता है तो सबसे पहले पढ़ा जाता है अबली जमीन पर से घूमता हुआ खुदा के पास गया। उसने कहा क्या मेरा बंदा तूने अयूब को देखा है? उसने कहा कहां से आया? उसने कहा जमीन से घूमता हुआ। मेरे बंदा अयूब को देखा?
उसने कहा देखा है, उसके जगह तेरी बार लगी है, जो उसकी खिदमत गुजारी करते हैं उनके चगिर्द खुदावंद की बाढ़ लग जाती है। वो इबादत के लिए बुलाता है, जो ईमानदारी से उसकी राहों में चलना शुरू कर देते हैं उनके चगिर्द उसकी बाढ़ लग जाती है। जिनके चगिर्द उसकी बाढ़ लग जाए, फिर इब्लीस कहता है कि मैं उनको छू नहीं सकता। जिंदा खुदा से इजाजत लेना पड़ती है। अगर तू अपना हाथ पीछे कर ले तो तेरा बंदा तेरी मुखालफत में तो आएगा, तेरे खिलाफ बातें करेगा और मबूदों के पास चला जाएगा। जब उस पर तकलीफ आ जाएगी, जब परेशानी आ जाएगी, माल लुट जाएगा, माल खत्म हो जाएगा, तेरा बंदा हट जाएगा तेरे रास्ता से और रास्ते पर चलना शुरू कर देगा। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, वो मेरा बंदा है, अपने लोगों पर भरोसा करता है। अगर अय्यूब अपनी बीवी की बात मानता और दूसरे मबूदों के पास चला जाता, तवीज गढ़ने वालों के पास, तो क्या खुदावंद अय्यूब पर खुश होता? फिर बहाल करता उसे? कभी नहीं। फिर उसकी बहाली का नाम नहीं था, फिर खत्म होने का नाम था। आप लोगों को बुलाया है कि आगे बढ़े, क्या करें? आपको बुलावा आया है, मैं नहीं आपको बुला सकता, आप मेरी बात मान नहीं सकते। आपको आपके खुदावंद यीशु ने बुलाया है कि उसके कदमों में आए। याद करें कि मैंने कौन सा विजिट किया आज, लेकिन खुदावंद ने आपको बुलाया है। खुदावंद ने आपको एक संडे उधर चला गया, एक संडे उधर चला गया, एक संडे उधर चला गया, लेकिन खुदावंद आपको बुलाता है, वो आपसे प्यार करता है। सो खुदा का जिंदा कलाम हक के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन।